एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु दुमका जीके। ठीक है। तो जो भी बच्चे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। है ना। तो आइए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं दुमका जीके। ठीक है। तो देखिए, आपके एग्जाम में जो कि दुमका चौकीदार भर्ती एग्जाम होने वाली है, ठीक है। तो अभी तो इसका नोटिफिकेशन आना बाकी है। 652 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएंगे। हो सकता है कि अगले 10 दिनों में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। है ना। इसलिए इसकी तैयारी जो है बहुत पहले से करनी होगी। तो उसी के कड़ी में आज ये मेरा दूसरा क्लास है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो दुमका जीके है ना, तो दुमका जीके पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, संथाल परगना परमंडल के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि दुमका जो है वो संथाल परगना परमंडल का ही एक क्या है, हिस्सा है। ठीक है। तो आइए पहले जानते हैं संथाल परगना परमंडल के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पूरे झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है। कौन-कौन सा? पहला दक्षिण छोटानागपुर, दूसरा उत्तरी छोटानागपुर, तीसरा कोल्हान, चौथा आपका पलामू, पाँचवाँ संथाल परगना। तो दुमका जिला जो आता है वो आपका संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगर संथाल परगना प्रमंडल के मुख्यालय की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका दुमका। कहाँ पे है? दुमका। यानी आपके ही जिले में पूरे संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगर हम लोग संथाल परगना में जिलों की संख्या देखेंगे तो टोटल 6 जिले हैं। कौन-कौन से जिले हैं? दुमका हो गया, देवघर हो गया, साहिबगंज हो गया, गोड्डा हो गया, जामताड़ा हो गया और पाकुड़ हो गया आपका। ठीक है? अगर अगला यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, देखिए पॉइंट वाइज़ सभी चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग नोट डाउन ज़रूर करते रहिएगा। नोट डाउन करने से यही बेनिफिट होगा आप लोगों को कि एक आपके पास नोट्स बन जाएगा एग्ज़ाम तक, है ना? हमारी जो ज द दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड, है ना, कम से कम 50 क्लास होने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग डे 1 से डे एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठिएगा ना, तो आपको जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, 50 के 50 प्रश्न आपको हलवा नज़र आएँगे। यानी आपके मन में उत्सुकता, बेचैनी एक तरीके से आ जाएगी कि पहले इसको सॉल्व करूँ कि पहले इसको सॉल्व करूँ। है ना? तो इस प्रकार से आपकी तैयारी मैं करा दूँगा। बस आप थोड़ा-सा हमें सपोर्ट कीजिए, है ना? हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिस माध्यम से हो सके, फ़ेसबुक हो सके, आपका टेलीग्राम हो सके, व्हाट्सएप हो सके, है ना? अपने दोस्तों को जिन्होंने भी चौकीदार भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा है, सबको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना? बाकी आपकी तैयारी कैसे करानी है, ठीक है? कहाँ-कहाँ से मटेरियल मतलब ला के आपको बताना है, सब मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आइए, अगला है कि दूसरा सर्वाधिक जिलों की संख्या वाला प्रमंडल अगर देखते हैं पूरे सॉरी झारखंड में, तो आपका हो गया संथाल परगना। ये दूसरा दिया हुआ है, पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका उत्तरी छोटानागपुर जिसमें कि 7 जिले हैं, ठीक है? जबकि यहाँ पे क्या है आपका संथाल परगना में 6 जिले हैं, है ना? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं भी संथाल परगना प्रमंडल से ही बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है? आइए अगला सवाल, अगला है कि कुल अनुमंडल। अगर संथाल परगना में कुल अनुमंडल की बात करेंगे हम लोग, तो टोटल 9 अनुमंडल है। कितने अनुमंडल हैं? 9 अनुमंडल है, ठीक है। अगर टोटल प्रखंड को देखेंगे हम लोग संथाल परगना में, तो टोटल 50 प्रखंड हैं संथाल परगना में, है ना। 6 जिलों में टोटल 50 प्रखंड है। चलिए आइए, अगला है कि संथाल परगना का सबसे बड़ा जिला की अगर बात करेंगे, तो आपका हो जाएगा दुमका। क्या हो जाएगा? दुमका। कितना हो जाएगा? 3761 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया हो गया। अगर संथाल परगना का सबसे छोटा जिला देखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? ये जो पाकुड़ दिख रहा है और ये जामताड़ा है, दोनों हो जाएगा आपका सबसे छोटा जिला। इसकी एरिया की बात करेंगे तो 1811 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, संथाल परगना जो है, उसका कुछ अन्य नाम भी है। आइए उन सभी नामों को एक-एक करके देखते हैं। पहला नाम है आपका नरीखंड, दूसरा नाम हो गया कांकजौल, कागजौल नहीं कांकजौल होता है। तीसरा होता है कर्णस्वर्ण, कर्ण स्वर्ण होता है, स्वर्ण नहीं होता, कर्ण सुवर्ण होता है, ठीक है? तीसरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कर्ण सुवर्ण। देखिए यहाँ पे, है ना? तीसरा उसके आगे चलते हैं कि दामिन एको भी कहा जाता है संथाल परगना को, ठीक है, सरकारी भूमि। दामिन एको का मतलब होता है पहाड़ी अंचल,
ठीक है? चलिए, अब आगे हम लोग पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। अगला है किधर चले गया जी? आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे कि संपूर्ण संथाल परगना का सीमा जो है ना, वो राज्यों की अगर बात करेंगे तो बिहार और वेस्ट बंगाल से लगता है। अगर आपके पास झारखंड का मैप होगा, अगर नहीं भी है तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, झारखंड का मैप नहीं है आप लोगों के पास तो कम से कम आप लोग ना एगो मैप खरीद के ले आइए और जिनके पास हैं वे एकदम बिल्कुल बधाई के पात्र हैं भाई। ठीक है? तो देखिए ये जो रीजन है ना आपका, ये यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, ठीक है? ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये संथाल परगना का हिस्सा हो गया, ठीक है? तो देखिए इसका जो राज्य के साथ जो बॉर्डर लगेगा, आपका इधर बिहार आ गया और आपका इधर वेस्ट बंगाल आ गया, ठीक है? उनके साथ लगती है। चलिए आइए, अगला है, देखते हैं थोड़ा अगला पॉइंट क्या है कि बिहार से सीमा लगने वाले जिले, यानी संथाल परगना में टोटल 6 जिले हैं। तो 6 जिले में किसी की सीमा बिहार से लगती है, किसी की सीमा वेस्ट बंगाल से लगती है। तो बिहार से किन-किन जिलों की सीमा लगती है, आइए देखते हैं। पहला हो गया आपका देवघर, दूसरा दुमका, चौथा गोड्डा, तीसरा गोड्डा, चौथा साहिबगंज। अगर वेस्ट बंगाल से सीमा लगने वाले जिले की बात करेंगे तो आपका साहिबगंज आ जाएगा, पाकुड़ आ जाएगा, दुमका आ जाएगा और जामताड़ा आ जाएगा आपका। ठीक है? जो संथाल परगना का जो आखिरी जिला है, जो लास्ट जिला है, ठीक है? जिसका गठन सबसे अंतिम में हुआ वो है जामताड़ा। मैं संथाल परगना की बात कर रहा हूँ। है ना? आप लोग को एक सवाल का जवाब देना है कि संथाल परगना के वर्तमान आयुक्त कौन है? बताइए फटाफट, संथाल परगना के वर्तमान आयुक्त कौन है? इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। देखिए कुछ तो काम आप पे भी छोड़ना बनता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कितने बड़े बच्चे एक्टिव हैं, कितने बच्चे इनएक्टिव हैं। जितने भी बच्चे एक्टिव हैं, रियल में वो बधाई के पात्र हैं, और जितने बच्चे इनएक्टिव हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी एक्टिव हो जाइए। है ना? क्योंकि आपका जो चौकीदार भर्ती परीक्षा है ना, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है? कभी साहिबगंज आपके ही बगल में साहिबगंज जिला है, वहाँ पे जिन्होंने भी चौकीदार भर्ती का एग्ज़ाम दिया होगा, उनसे पूछिएगा, या फिर हो सकता है आप देखिएगा साहिबगंज में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? तो आप चौकीदार चौकीदार नहीं रहा, ठीक है? चौकीदार का जो एग्ज़ाम है ना, वो बहुत हायर लेवल का हो चुका है, ठीक है? इसलिए आपको भी थोड़े हायर लेवल में जाके तैयारी करनी है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, राहुल सर ज़िंदाबाद आपके लिए, है ना? मैं आपको ठीक है? आप सीधा मेरी क्लास करते रहिएगा, आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आइए, तो ये था दुमका संथाल परगना के बारे में। अब आइए दुमका जिला के बारे में देखते हैं विस्तार से, ठीक है? देखिए हमारे एक-एक क्लास का इम्पोर्टेंट जो है महत्व है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हर एक क्लास में जितना भी आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? सबसे प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक रहती है ना? आइए दुमका जिला के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर दुमका जिला के नामकरण की बात करेंगे हम लोग, तो दुमका जिला का जो नामकरण हुआ, देखिए कैसे हुआ कि दामिन एको के अपभ्रंश से दुमका शब्द का निर्माण हुआ है। दामिन एको जिसे पहाड़ियों का आंचल कहा जाता है, ठीक है? उसी का जो अपभ्रंश होता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, उसी से दुमका शब्द का निर्माण होता है ना? अगर दुमका जिला की स्थापना की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे देखिए, दुमका जिला की स्थापना की बात करेंगे तो क्या होता है कि संथाल विद्रोह 1855-56 का मुख्य रूप से प्रसार जो हुआ, वो तत्कालीन भागलपुर तथा बीरभूम जिले में हुआ। आप लोग जानते होंगे कि संथाल विद्रोह जो हुआ था, ये देखिएगा यहाँ पे, वो 1855-56 में हुआ था। उसका मुख्य रूप से जब प्रसार हुआ, प्रसार मतलब जो फैला, यहाँ प्रचार-प्रसार हुआ, ठीक है? वो कहाँ पे? तत्कालीन जो भागलपुर था और बीरभूम जिले जो थे, वहाँ पे हुआ। अब देखिए संथाल विद्रोह ने क्या किया कि अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत बड़ी चुनौती दे डाली। ये संथाल विद्रोह ने क्या किया कि अंग्रेजों का जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है, उसको एक बहुत बड़ी चुनौती दे डाली, है ना? हालाँकि क्या किया कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया, मगर उसे प्रशासनिक सुधार के लिए मजबूर कर दिया, है ना? आप लोग देखे होंगे कि अंग्रेजों ने जैसे जानते होंगे कि इस विद्रोह का दमन तो कर दिया, लेकिन उसे प्रशासनिक सुधार के लिए मजबूर किया गया, है ना? इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए संथाल परगना जिला का निर्माण किया गया। ठीक है? संथाल परगना जिला का निर्माण कब 1855-56 में किया गया, है ना? अब देखिए भागलपुर और बीरभूम के उन सारे क्षेत्रों को जहाँ संथाल विद्रोह का ज़्यादा प्रसार हुआ था, मिलाकर एक जिला बनाया गया जिसका नाम संथाल परगना जिला रखा गया। है ना? आइए आगे बात करते हैं कि संथाल परगना के प्रशासनिक कार्य का संचालन जो है भागलपुर से होता था। ठीक है? पहले जब संथाल परगना जिला बना ना, तो इसके प्रशासनिक कार्य का जो संचालन होता रहा, वो भागलपुर से होता रहा। लेकिन
देखिए यहाँ पे 1872 की बात है, दुमका को संथाल परगना जिला का क्या कर दिया गया? मुख्यालय बनाया गया, मुख्यालय बना दिया गया, समझे? है ना? एकदम विस्तार से है दुमका जिला की स्थापना का इतिहास। इतना डिटेल से आपको कोई नहीं बताएगा जितना डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ। है ना? देखिए क्या होता अब 1983 में संथाल परगना जिला जो है वो 4 भागों में विघटित होता है। जिसमें कि एक आपका दुमका हो गया, देवघर हो गया, साहिबगंज हो गया, गोड्डा हो गया। फिर 1994 की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे साहिबगंज से आपका पाकुड़ बन गया और जबकि 2001 की बात करेंगे तो दुमका से आपका जामताड़ा जिला बन गया। तो इस प्रकार से संथाल परगना के जो 6 जिलों का निर्माण हुआ, वो ऐसे हुआ। है ना? समझे ना? देखिए, जहाँ पे आपको डाउट लगे सीधा कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। अगर किन्हीं का निजी सवाल हो तो आप मेरे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। देखिए, मेरा नंबर है 7547827450। आप लोग इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। अगर किन्हीं का निजी सवाल है जो कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते, ठीक है? वैसे बच्चों के लिए। आइए अब बात करेंगे अनुमंडल की। देखिए दुमका जिला जो है ना, दुमका जिले में एक ही अनुमंडल है। कौन सा अनुमंडल है? देखिए दुमका जिला में एक ही अनुमंडल है, नाम है दुमका सदर। क्या नाम है? दुमका सदर। ठीक है, चलिए आइए अब आगे बात करते हैं। अगला है विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए दुमका जिला में अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 4 विधानसभा क्षेत्र है। कौन-कौन सा है? पहला दुमका हो गया, दूसरा जरमुंडी हो गया, तीसरा जामा हो गया, चौथा सिकारी-पाड़ा हो गया। अगर दुमका की बात करेंगे हम लोग तो दुमका से विधायक कौन है? बसंत सोरेन जी हैं आपके। ठीक है, कौन है बच्चों? बसंत सोरेन जी। कौन सी पार्टी के? थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कमेंट करके। जरमुंडी से कौन है? जरमुंडी से हैं देवेंद्र कुंवर जी। ठीक है, देवेंद्र कुमार ये बीजेपी से हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं जामा से, तो लुइस मरांडी जी आपके विधायक हैं जामा से। अगर बात करते हैं शिकारीपाड़ा से, ठीक है, तो शिकारीपाड़ा से आपके आलोक कुमार सोरेन जी हो जाएँगे। कौन है? आलोक कुमार सोरेन जी। ठीक है? देखिए, जो लुइस मरांडी की बात करें, आलोक कुमार सोरेन की बात करें, बसंत सोरेन की बात करें, तीनों जो हैं वो जेएमएम से मतलब विधायक चुने गए हैं, जबकि जरमुंडी से जो विधायक हैं देवेंद्र कुंवर जी, वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए हैं। ठीक है? आइए अब आगे बात करते हैं दुमका लोकसभा क्षेत्र की। दुमका लोकसभा क्षेत्र की, है ना? देखिए जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट, सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। बहुत मेहनत से हम आपके लिए नोट्स तैयार करते हैं, वीडियो बनाते हैं, कम से कम 1 सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है ना, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा आप। आइए दुमका लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। देखिए, दुमका लोकसभा क्षेत्र में आप लोग जैसे जानते होंगे, बहुत दिनों तक, है ना, शिबू सोरेन जी यहाँ से सांसद रहे। कुछ टर्म तक आपके बोल सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी भी यहाँ से चुनाव जीते हैं। अभी पिछली दफ़ा आप देखे होंगे कि कि क्या नाम था, सुनील सोरेन जी, जो भारतीय जनता पार्टी से थे, वो भी चुनाव जीते। लेकिन वर्तमान में यहाँ के जो सभा सांसद हैं, वो कौन हैं? आपके नरेंद्र सोरेन जी हुए हैं, ठीक है? आइए थोड़ा दुमका लोकसभा के बारे में जानते हैं। देखिए यह संपूर्ण जामताड़ा, संपूर्ण दुमका और देवघर के एक विधानसभा क्षेत्र का विस्तृत रूप है। ठीक है? जो जामताड़ा हो गया आपका, सब पूरा दुमका में जितने विधानसभा सीट है और देवघर के एक विधानसभा क्षेत्र का, देवघर का एक कौन सा विधानसभा क्षेत्र दिरमुंडी हो गया आपका, उसी का आपका विस्तृत रूप है। ठीक है? देखिए इसके अंतर्गत जो है वो जामताड़ा जिला के जामताड़ा और नाला विधानसभा क्षेत्र आते हैं। दुमका जिला की बात करेंगे तो दुमका, शिकारीपाड़ा, जामा, ठीक है? और जबकि देवघर जिला की बात करेंगे तो देवघर जिले के सारण विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पे आपको जरमुंडी बता दिया था, जरमुंडी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सारठ हो जाएगा। पढ़ाते-पढ़ाते चीज़ें दिमाग से उतर जाती है ना? इसलिए मैं बता देता हूँ। तो इसलिए वैसे आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं सॉरी उसके लिए, है ना? कुछ-कुछ चीज़ें हो जाती हैं। देवघर जिला का कौन-सा विधानसभा सीट आएगा आपका? सारण विधानसभा सीट आएगा। चलिए आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसका जो गठन किया गया था ना दुमका लोकसभा सीट का 1952 में हुआ था, ठीक है? और यहाँ से पहला सांसद जो थे, पॉल जुझार सोरेन थे। कौन थे? पॉल जुझार सोरेन। ये कांग्रेस के थे। आप लोग झारखंड हिस्ट्री में जब झारखंड आंदोलन के बारे में पढ़िएगा तो वहाँ पे पॉल जुझार सोरेन के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊँगा, है ना?
अगर बात करते हैं शिबू सोरेन की, तो वो यहाँ से 8 बार सांसद रह चुके हैं। माननीय शिबू सोरेन डिसोम गुरु, ठीक है? वे यहाँ से 8 बार सांसद रह चुके हैं, ठीक है? यानी शिबू सोरेन और पूरे जेएमएम परिवार के लिए, ठीक है, ये जो दुमका लोकसभा सीट है, वो कितना महत्व रखता है, वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है ना? आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग। ब्लॉक ऑफ दुमका, देखिए आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिएगा, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, बोलने का जो मेरा स्टाइल है, अगर आपको लगे कि सर को इसमें कुछ सुधार और भी करनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, ठीक है? मैं ज़रूर और भी अपने पढ़ाने का जो तरीका होता है, बोलने का जो स्टाइल होता है, सब में मैं ज़रूर सुधार करूँगा, है ना? अगला देखते हैं ब्लॉक ऑफ दुमका, यानी दुमका के जो प्रखंड है वो। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, दुमका जिले में कुल कितने प्रखंड है? 10 प्रखंड है। आइए एक-एक प्रखंड के बारे में बात करते हैं हम लोग। पहला क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? दुमका जिला के साथ एक प्रखंड ही है। दूसरा हो गया जामा, तीसरा गोपीकांदर, चौथा सरैयाहाट, पांचवा जरमुंडी, छठा रामगढ़, सातवां रामेश्वर। आइए 8वां जो होता है आपका वो काटी कुंड हो गया, 9वां मसलिया हो गया, 10वां शिकारी पाड़ा। ठीक है? देखिए, यहाँ पे आप लोग जब रामगढ़ का नाम सुने होंगे ना, ये जो रामगढ़ है, तो आप किसी को लगा होगा कि सर रामगढ़ जिला को दुमका का प्रखंड काहे बना दिए? भाई रामगढ़ जिला तो है, अच्छी बात है झारखंड की, लेकिन एक नाम से बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, बहुत सारी जगह हो सकती है। तो रामगढ़ दुमका जिले में एक प्रखंड भी है, ठीक है? अगर बात करेंगे रामगढ़ नाम का, तो झारखंड में 3 गो ब्लॉक है रामगढ़ नाम का। कहाँ-कहाँ पे आइए देखते हैं। एक दुमका में हो गया जो आपके ही जिले में है। एक रामगढ़ जिला में, तो रामगढ़ नाम जिला का ही नाम है तो वहाँ पे ब्लॉक भी होगा एक रामगढ़। और एक पलामू में, पलामू का एक प्रखंड है रामगढ़, ठीक है? समझे ना? चलिए आइए। प्रखंड हो गया, अब बात करते हैं बाउंड्री की, यानी दुमका जिले का जो सीमा होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए बाउंड्री की जब बात करते हैं यानी सीमा की बात करेंगे दुमका जिले की, तो देखिए दुमका की जो सीमा होती है ना, झारखंड के 4 जिले को टच करती है। और वहीं अगर राज्य की हम बात करते हैं तो 2 राज्यों को टच करती है। ठीक है? तो 4 जिले किसको-किसको टच करेंगे? आइए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए पहले प्यारा-सा, सुंदर-सा एक झारखंड बनाते हैं। कितने सारे बच्चों को झारखंड का मैप बनाना आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है? देखिए ये आपका झारखंड बन गया, है ना? ये हो गया आपका संथाल परगना का पूरा इलाका, है ना? देखिए, ये है कि नहीं है पूरा संथाल परगना का इलाका? ये हो गया। तो अगर इसके उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पे हो गया आपका बिहार, यहाँ पे हो गया वेस्ट बंगाल। यानी राज्यों के साथ कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा टच करती है? 2 राज्यों के साथ, ठीक है? किसकी? संथाल परगना की। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे दुमका है। क्या यहाँ पे आपका दुमका हो जाएगा? ठीक है? दुमका हो गया। तो दुमका जो है ना, तो दुमका के उत्तर में हो गया बिहार, राज्य की हम बात कर रहे हैं, दक्षिण में हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है? तो दुमका की जो सीमा होती है, वो बिहार के, देखिएगा यहाँ पे बिहार की किस जी प्रखंड की सीमा को टच करती है? तो बिहार में बांका, दुमका वालों आप लोग तो बांका गए भी होंगे, काहे कि आपके बॉर्डर से सटा हुआ है। और वेस्ट बंगाल की जो बीरभूम है ना, बीरभूम, तो बीरभूम जो है, इन दोनों को टच करती है, ठीक है? दुमका की सीमा, है ना? अगर बात करते हैं हम लोग राज्य सॉरी जिलों की, तो दुमका जो है, ये दुमका जो दिख रहा है, तो आप लोग जब इसके पश्चिम में आइएगा तो यहाँ पे आपको देवघर मिल जाएगा, ठीक है? अगर इसके दक्षिण में आइएगा तो यहाँ पे आपको जामताड़ा मिल जाएगा, ठीक है? अगर आप इसके उत्तर में जाइएगा, यहाँ पे आपको साहिबगंज मिल जाएगा। और आप अगर इधर आइएगा पूरब में, तो यहाँ पे आपको आपको पाकुड़ मिल जाएगा। इतनी सारी चीज़ें दुमका के बारे में हैं जो आपके लिए जाननी बहुत आवश्यक हो जाती है। ठीक है? आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, है ना? चलिए ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? कि 4 जिले जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और देवघर जिले से लगती है, जबकि 2 राज्य वेस्ट बंगाल की बीरभूम से और बिहार के बांका जिले को छूती है ये, ठीक है? चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुई है हो, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, है ना? देखिए ये हमारा दूसरा क्लास है, मेरा अगर पहला क्लास आप लोगों को छूट गया होगा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा मिलेगा, ठीक है? हमारे प्लेलिस्ट में। तो हमारे जो प्लेलिस्ट में दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा मिलेगा, वहीं पे हमारे सारे वीडियो दुमका चौकीदार से रिलेटेड अपलोड रहेंगे, ठीक है? चलिए आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग टेम्पल ऑफ दुमका डिस्ट्रिक्ट की, यानी दुमका जिले में जितने भी मंदिर हैं उसके बारे में एक एक कर करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है?
आइए, पहला मंदिर हो गया आपका वासुकीनाथ मंदिर, जिनके चर्चा किए बिना दुमका जिला, ठीक है, को अगर समाप्त कर दिया जाए तो कभी वो समाप्त हो ही नहीं सकता। देखिए, वासुकीनाथ मंदिर जो है ना? देखिए ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। किससे समर्पित है? भगवान शिव को। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें ना इनके बारे में मैंने प जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया दुमका का सामान्य परिचय, वहाँ पे मैंने बता दिया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी-सी शॉर्ट करके बता रहा हूँ। जो वहाँ पे डीप में नहीं बताए हैं, वो यहाँ पे डीप में बताएँगे, है ना? क्योंकि एक ही चीज़ बार-बार रिपीट करना सही नहीं है ना? देखिए आइए, वासुकीनाथ मंदिर के बारे में भगवान शिव को समर्पित है ना? ये दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? जरमुंडी प्रखंड में अवस्थित है और इसका जो निर्माण किया गया वो बाँस की ताँती क्या? चंदा खिलाया उस देखिए, इसका जो निर्माण करवाया था, वो बसाकी तांती नामक व्यक्ति ने करवाया था, ठीक है? तो इससे इस प्रकार से हम लोग बासुकीनाथ मंदिर के बारे में देखें। ये अगला जो मंदिर है, वो है मौलिकछा मंदिर। तो मौलिकछा मंदिर के बारे में बात करेंगे। देखिए, यह एक गाँव में बसा हुआ है, ठीक है? जो दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड में अवस्थित है। कहाँ पे? शिकारीपाड़ा प्रखंड है, वहाँ पे, ठीक है? यहाँ बाज बसंत राजवंश देखिए, बाज बसंत नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा? राजा बसंत राय ठीक है, जिसने इसका निर्माण करवाया था, मलुटी का नाम आप लोग सुने होंगे ना, वहीं पे है मौलिकशा मंदिर। ठीक है, तो राजा जो बसंत राय थे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, राजा बसंत राय। ठीक है, कौन थे? राजा बसंत राय। क्या कहिएगा टाइपराइटर को, ठीक है? तो राजा बसंत राय जो थे, उनका शासन यहाँ पे हुआ करता था, है ना? तो इसी ने 108 मंदिर का निर्माण यहाँ करवाया था। कितना? 108 मंदिर का निर्माण यहाँ करवाया था। ठीक है, देखिए, यहाँ जितने भी मंदिर हैं ना, ये चाला पद्धति से बनाया गया है। कौन पद्धति से बनाया गया है? चाला पद्धति से बनाया गया है। ठीक है? इन मंदिरों की दीवारों में महाभारत और रामायण की कथाओं का चित्रण मिलता है। ये जो मंदिर है ना, इनकी दीवार को अगर हम देखेंगे तो वहाँ महाभारत और रामायण की जो कथा होती है, उसका चित्रण मिलता है। ठीक है? बात करते हैं 108 108 जो जप के माला के मनके के बराबर मंदिरों में से अभी 74 मंदिर मौजूद हैं। ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 108 गो जो मंदिर का निर्माण कराया गया था, उसमें से भी वर्तमान में 74 मंदिर ही बचे हुए हैं। ठीक है? जिसमें मौलिकछा देवी की मंदिर जो है वो सबसे प्रमुख है। उन 74 में जो भी बचे हुए हैं उनमें से जो मौलिकछा देवी की मंदिर है वो सबसे प्रमुख है। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं इसके बारे में। कहता है इतनी ज़्यादा मंदिरों की संख्या होने की वजह से इस गाँव को मंदिरों का गाँव कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे कि मलुटी को मंदिरों का गाँव की संज्ञा दी जाती है। ठीक है? इसका एक उपनाम और भी है जिसे गुप्तकाशी कहा जाता है। मलुटी को आप लोग गुप्तकाशी भी कह सकते हो। ठीक है? देखिए इन सारी मंदिरों का निर्माण जो है 1720 से लेकर 1840 ईस्वी तक हुआ। कब से कब तक हुआ? 1720 से लेकर 1840 ईस्वी तक हुआ। ठीक है, ऐसे तो कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में मलुटी में जितने भी मंदिर हैं उसका निर्माण कराया गया था। ठीक है? ननकर राजवंश के राजा थे बसंत राय उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बाकी जितने भी मंदिर हैं सबका निर्माण अगर ये ड्यूरेशन में देखा जाए तो 1720 से लेकर 1840 ईस्वी तक। देखिए टाइम तो लगता है ना, एक ही बार में 108 मंदिर तो नहीं ना बन जाते हैं। पहले एक बने, फिर एक बने, फिर एक बने, फिर एक बने। इस तरह से बहुत लंबे समयांतराल के बाद सभी मंदिरों को एक जगह स्थापित किया गया, खड़ा किया गया। है ना? देखिए, ये बाज बसंत राजवंश नहीं होगा, ये राजा बसंत राय जो थे वो। तो राजा बसंत राय जो थे, में जितने भी राजा हुए, ठीक है? यानी बसंत राजवंश में, है ना? जितने भी राजा हुए, वो सुख सुविधाओं से दूर रहते थे। यानी जो देखिए बसंत राजवंश इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि ननकर राजवंश के जो पहले राजा थे बसंत राय थे, इसलिए इसको बसंत राजवंश भी कहा जाता है। तो उसमें जितने भी राजा हुए ना, वो सुख सुविधा से दूर रहते थे और अपने राजस्व का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो मंदिर बनवाने में खर्च कर देते थे। क्या चीज़ बनवाने में? मंदिर वगैरह बनवाने में खर्च कर देते थे, ठीक है? अब देखिए बिहार सरकार ने इस पूरे गाँव को 1984 में पुरातात्विक स्थल घोषित किया था। देखिए, आप थोड़ा-सा जान के आपको हैरानी होगी, ठीक है? बहुत से लड़के सोच रहे होंगे कि बिहार सरकार ने काहे घोषित कर दिया भाई? तो 1984 में ये जो दुमका जिला था, ये किसका हिस्सा था? बिहार का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि झारखंड जो बना वो 2000 ईस्वी में बना, ठीक है? इसलिए बिहार सरकार ने इसे पुरातात्विक स्थल घोषित कर दिया और तब से विकास का काम यहाँ पे चल ही रहा है। इस राजवंश की स्थापना का किस्सा बहुत रोचक है। बंगाल के सुल्तान थे, कौन थे? अलाउद्दीन हसन शाह
उसका बाज जब गुम हो गया ना, तब बसंत नामक एक किसान ने इसे पकड़ कर लाया था। ठीक है? समझे ना? बंगाल का सुल्तान थे अलाउद्दीन हसन शाह, नाम तो सुने होंगे। तब उसका एक बाज था, वो जब गुम हो गया, तो बसंत नाम का एक वो किसान था, उसने इसको पकड़ कर लाया था। इससे खुश होकर सुल्तान ने क्या किया, उसे बाज बसंत की उपाधि दे डाली। किसकी उपाधि दे डाली? बाज बसंत की उपाधि दे डाली। उसको उपाधि में मिला है ये बाज वर्ड, ठीक है? और मलूटी गाँव का उसे राजा बना दिया गया। इसका जो नाम था बाज बसंत का, उसका नाम था बसंत राय। क्या नाम था? बसंत राय। है ना? चलिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है मलूटी गाँव के बारे में, है ना? चलिए आइए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करेंगे चुटनाथ मंदिर की। किसके बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? चुटनाथ मंदिर की। देखिए, चुटनाथ मंदिर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग मंदिर है, बहुत ही शानदार मंदिर है, दर्शनीय स्थल है दुमका जिला का, है ना? इसके बारे में थोड़ी-सी बातें कर ली जानी चाहिए। कि ये जो मंदिर है ना, वो दुमका जिले के जामा प्रखंड के छुटो पहाड़ी में अवस्थित है। कहाँ है? दुमका जिला जो है ना आपके जिले, वहाँ पे जामा प्रखंड। तो कितने बच्चे जामा प्रखंड से हमारे वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, है ना? और ये भी बताइएगा कि जामा प्रखंड से छुटो पहाड़ी की जो डिस्टेंस है, वो कितनी दूरी पर है, ठीक है? तो यह मंदिर जो है ना, चड़क पूजा, ठीक है? के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को होता है। यहाँ पे जो चड़क पूजा होता है, वो प्रतिवर्ष कब होता है? 14 अप्रैल को होता है। तो अमूमन इस वर्ष 14 अप्रैल को भी पूजा होगी, ठीक है? इसे पहाड़ी बाबा भी कह सकते हैं, ठीक है? अन्य स्थानीय लोग जितने भी होते हैं उसको इसे यहाँ पे आप पहाड़ी बाबा के नाम से बुलाते हैं। देखिए इस मंदिर के जो पुजारी हैं ना, वो ब्राह्मण ना होकर घटवाल समुदाय से होते हैं। कौन होते हैं? ब्राह्मण नहीं होते हैं जबकि घटवाल समुदाय से होते हैं, ठीक है? इस मंदिर की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देवी देसी शराब जो होता है उसको प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है ना? देसी शराब मतलब महुआ जानते हैं आप लोग स्थानीय भाषा में उसको, यहाँ पे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, ठीक है? और यहाँ पे ना बकरी को बलि देने की प्रथा चलती है, ठीक है? ये ट्रेडिशनल है, बहुत दिनों से चलती आ रही है और बहुत दिनों तक चलेगी भी, ठीक है? आइए देखिए, यहाँ पे ना जो बकरे की बलि दे दी जाती है ना, लेकिन क्या कहा गया है कि बकरे को घर नहीं ले जाया जाता। लोग वहीं बगल में बहने वाली जो मयूराक्षी नदी है, उसी के तट पर बकरे को मतलब खाना-पीना बनाते हैं और खाते हैं, ठीक है? प्रसाद स्वरूप, है ना? तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आपको आ गई ही होगी कि चुटनाथ मंदिर, ठीक है? के बगल में कौन-सी नदी प्रवाहित होती है, तो मयूराक्षी नदी हो जाएगी, है ना? तो इस प्रकार से हम लोगों ने चुटनाथ मंदिर को भी देखा। आइए अब आगे बात करते हैं सोमेश्वर मंदिर की। देखिए सोमेश्वर मंदिर जो है ना, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है? वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। देखिए सोमेश्वर मंदिर की जब बात करेंगे, तो यह मंदिर ना भगवान शिव को समर्पित है। किसे समर्पित है? भगवान शिव को, ठीक है? है कहाँ पे भाई? तो दुमका जिले के जो सरैयाहाट प्रखंड है ना, वहाँ पे अवस्थित है ये, ठीक है? चलिए सोमेश्वर नाथ मंदिर क्लियर। अगला है पांडेश्वर मंदिर। क्या है? पांडेश्वर मंदिर। देखिए यह मंदिर भी जो है भगवान शिव को समर्पित है। किसे समर्पित है? भगवान शिव को, ठीक है? जो कि दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड में अवस्थित है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोमेश्वर मंदिर रहे, पांडेश्वर मंदिर रहे, दोनों कहाँ पे स्थित है? दुमका जिला जो सरैयाहाट प्रखंड है ना, वहाँ पे स्थित है। समझे ना? आइए अब अगला सवाल देखते हैं। बात करेंगे दुमका जिले के उद्यान की। देखिए दुमका जिले का जो उद्यान होता है ना? पानी पार्क और दुमका डिस्ट्रिक्ट की दुमका जिले में कौन-कौन से पार्क हैं उसके बारे में। आइए एक-एक करके बात करेंगे। पहला हो गया आपका सृष्टि पार्क। सृष्टि पार्क देखिए दुमका में करुआ पहाड़ के नजदीक सृष्टि पार्क, सृष्टि जैविक पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ पे? जो करुआ जे पहाड़ जो है ना उसी के नजदीक में आपका सृष्टि जैविक पार्क की स्थापना की गई है। देखिए करुआ पहाड़ के शीर्ष पर जूता घर बनाया गया है। देखिए करुआ पहाड़ जो है ना उसके शीर्ष की बात करेंगे यानी टॉप पर, वहाँ पे आपको जूता घर देखने को मिल जाएगा। आइए अगला, अगला पार्क है सिद्धो कान्हू शौर्य स्मारक पार्क। क्या है कि सिद्धो कान्हू शौर्य स्मारक पार्क की जब बात हम लोग करते हैं, तो क्या होगा कि झारखंड में कई सिद्धो कान्हू पार्क हैं, मगर सृष्टि उद्यान के प्रांगण में सिद्धो कान्हू शौर्य स्मारक पार्क बनाया गया है, ठीक है? देखिए झारखंड में बहुत सारी जगह पे सिद्धो कान्हू पार्क आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सिद्धू कान्हू का योगदान ही कुछ ऐसा ही है कि वे पूरे झारखंड में प्रसिद्ध हैं, ठीक है? लेकिन सृष्टि उद्यान के प्रांगण में आपको ना कि सिद्धू कान्हू शौर्य स्मारक पार्क जो बनाया गया है, ठीक है? वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस पार्क को झार पार्क में सम्मिलित किया गया है
है ना? और सिद्धू कान्हू स्मारक पार्क जो होते हैं, सॉरी स्मारक पार्क, उसको जहार पार्क में शामिल किया गया है, ठीक है? चलिए, आइए अब आगे कुछ बात करते हैं दुमका जिले के मेला के बारे में। दुमका जिले में जितने मेला लगते हैं उसके बारे में, है ना? बहुत सारे मेला का आयोजन दुमका जिला में होता है ना? देखिए, आप लोग अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट्स वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे लिए, है ना? इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। देखिए, बात करते हैं पहला मेला हिजला मेला। देखिए, हिजला मेला जो है, ठीक है? यह मेला कब लगता है भाई? तो यह महिला जो है सॉरी ये मेला सॉरी महिला बोल दिया। यह मेला जो है वो शरद ऋतु में लगता है। यानी शरद ऋतु अभी स्टार्ट होने ही वाली है, फरवरी आने वाली है, शरद ऋतु स्टार्ट होने वाली है। तो ये फरवरी-मार्च में लगता है। अगर हम लोग हिंदू कैलेंडर की बात करें तो माघ-फागुन में लगता है, ठीक है? उसमें कहाँ पे लगता है? हिजला पहाड़ की तराई में और मैराक्षी नदी के तट पर दुमका जिले में लगता है। कहाँ पे? जो हिजला पहाड़ है ना, उसके तराई मतलब नीचे सबसे तट पे मतलब नीचे वाला पोर्शन हो गया, तराई कहा जाता है वहाँ पे। और इसके बगल में कौन-सी नदी स्थापित है? तो मैराक्षी नदी स्थापित है, मतलब मैराक्षी नदी प्रवाहित होती है यहाँ पे, है ना? देखिए, यह जो मेला होता है, हिजला मेला, वो 7 दिनों तक लगता है। कितना दिन तक लगता है? 7 दिनों तक लगता है, ठीक है? और ये अगर बात करते हैं प्रत्येक वर्ष, तो फरवरी यानी माघ महीने के शुक्ल पक्ष के, ठीक है? शुक्रवार से शुरू होता है। कब? जो माघ महीना होता है ना, उसके जो शुक्ल पक्ष होते हैं, उसके जो फ्राइडे होते हैं, उस दिन से शुरू होता है, ठीक है? आइए, आगे बात करते हैं इस मेला के बारे में कि संथाल विद्रोह के दौरान आदिवासियों का क्रूरतापूर्ण दमन के बाद आदिवासियों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत रोष था। क्या कहा गया कि संथाल विद्रोह जब हुआ था, उस टाइम आदिवासियों का क्रूरतापूर्वक दमन के बाद, जब आदिवासियों को एकदम क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई, मारा गया, पीटा गया, ठीक है? उसके बाद आदिवासियों के मन में ना अंग्रेजों के खिलाफ बहुत रोष था। इसी की क्षतिपूर्ति के लिए तत्कालीन जो संथाल परगना के जो आयुक्त थे, जॉन रॉबर्ट्स, ठीक है? जॉन रॉबर्ट्स कास्टेयर्स, उसने 3 फरवरी 1890 में इस मेला की शुरुआत, ठीक है, हिजला नाम से की। कि यानी हिजला मेला की शुरुआत कब की गई? 3 फरवरी 1890 को की गई। किसने की थी? तो जॉन रॉबर्ट्स कार्टेयर्स ने की थी। कौन थे वे? तत्कालीन संथाल परगना के आयुक्त हुआ करते थे। ठीक है? जो बाद में रूपांतरित होकर हिजला बन गया। पहले हिजला के नाम से किया गया था। किससे? हिजला के नाम से। लास्ट में फिर ये जो हिज लॉ है ना, ये जुड़ गया, हिजला बन गया, एक कीवर्ड बन गया। ठीक है? देखिए, इस मेला का जो नामकरण किया गया है, वो हिजलोपाइट नामक खनिज के कारण पड़ा। यहाँ पे हिजलोपाइट नामक खनिज मिलता है, उसके कारण पड़ा। ठीक है? जो इस क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, हिजलोपाइट नामक खनिज। अगर बात करते हैं 1975 में संथाल परगना के तत्कालीन आयुक्त थे जी.आर. पटवर्धन। उसके प्रयास से इस मेला के आगे जनजातीय शब्द जोड़ा गया। ठीक है? और जो हिजला मेला लगता है ना, उसके आगे जनजातीय शब्द कब जोड़ा गया? तो 1975 में जोड़ा गया। किसके प्रयास से? तो जी.आर. पटवर्धन के प्रयास से जोड़ा गया। कौन थे? संथाल परगना के तत्कालीन आयुक्त हुआ करते थे। ठीक है? देखिए 2008 की बात करेंगे तो इस मेला को झारखंड सरकार ने महोत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। हिजला मेला को महोत्सव के रूप में कब से मनाना स्टार्ट किया? 2008 से मनाना स्टार्ट किया। तब से इस मेला के नाम के आगे के साथ महोत्सव जुड़ गया। ठीक है? यानी आप लोग इसे हिजला मेला महोत्सव भी बोल सकते हैं। फिर 2015 में है ना, झारखंड सरकार ने क्या किया? इसे राज्य के मेला घोषित कर दिया। तब से इस मेला का नाम राज्य के जनजातीय हिजला मेला महोत्सव कहा जाता है ना? यानी वर्तमान में जो हिजला मेला लगती है उसका नाम क्या हो गया? राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव। तो ये था हिजला मेला के बारे में संपूर्ण इतिहास। ठीक है? और वर्तमान को भी आप लोगों ने देखा, है ना? आइए अब आगे बात करेंगे हम लोग नुनवील मेला के बारे में। देखिए, किन्हीं को भी समझने में कहीं पे कोई दिक्कत आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए आइए नुनविल मेला के बारे में बात करते हैं। देखिए, लगता कहाँ है नुनविल मेला? दुमका जिले के ना मसलिया प्रखंड में नुनविल नदी है, उसी के तट पर ये मेला लगता है, ठीक है? यह मेला जो है ना, वो 1 माघ से 8 माघ तक लगता है, यानी 7 दिनों तक ये मेला चलता है, ठीक है? इस मेला में नून बूढ़ी देवी को नून और बतासे के साथ पूजा की जाती है। यानी किसकी पूजा की जाती है? नून बूढ़ी देवी की पूजा की जाती है। यहाँ पे देखिए नून बूढ़ी देवी है ना, इसकी पूजा की जा सकती है। नून और बतासे के साथ पूजा की जाती है।
आगे है सफाहोर समुदाय के लोग इस मेला में मुख्य रूप से भाग लेते हैं। ठीक है? सफाहोर समुदाय के लोग जो होते हैं वो इस मेला में क्या करते हैं? मुख्य रूप से यहाँ पे भाग लेते हैं, आते हैं देखने ज़्यादा संख्या में। देखिए, इस मेले के पीछे ना बहुत रोचक घटना है। एक बार कुछ व्यापारी बैलगाड़ी से नदी को पार कर रहे थे। ठीक है? उसी दरम्यान जब शाम हो गई, तो नदी के किनारे रात्रि विश्राम के लिए रुके। एक बार क्या हुआ कि कुछ व्यापारी थे, कौन से व्यापारी? नमक व्यापारी थे, नामक नहीं नमक व्यापारी हो जाएगा नमक। ठीक है? नमक के व्यापारी थे, बैलगाड़ी से क्या कर रहे थे? नदी को पार कर रहे थे। उसी दरम्यान क्या होता है कि जब शाम हो गई तो वे लोग नदी के किनारे रात्रि विश्राम के लिए रुक गए। अब यहाँ पे देखिए, एक घायल कुरूप बुढ़िया वहाँ प्रकट हुई और उसने व्यापारियों से खाना माँगा। ठीक है? तो व्यापारियों ने क्या कर दिया भाई? उसका मज़ाक उड़ा डाला। मज़ाक उड़ाया और उसके घाव पे नमक डाल दिया। इस देखिए, एक तो बेचारी बुढ़िया जो थी कुरूप थी। ठीक है? वो वहाँ पे प्रकट होती है, उसने व्यापारी से खाना माँग लिया। व्यापारी ने क्या किया? खाना देने के बदले उसका मज़ाक उड़ाता है। ठीक है? और उसके घाव में नमक डाल दिया। मगर है ना? उसमें से एक भले व्यापारी ने उसे खाने के लिए नमक और बतासे दिए। ठीक है? लेकिन उसी में से देखिए जब 10 लोग होते हैं ना, उनमें से 1 लोग तो भले निकलेंगे ही निकलेंगे। उसने क्या किया कि वो खाने के लिए बुढ़िया को नमक और बतासे दे दिए। फिर उस बुढ़िया ने भले व्यापारी को तत्काल वहाँ से जाने को कहा। फिर उस बुढ़िया ने क्या किया जिस व्यापारी ने उसको खाने के लिए दिया था बोला कि तुम चल जाओ। ठीक है? अब नदी में बाढ़ आई और बाकी के सारे व्यापारी डूब के मर गए। फिर क्या होता है कि नदी में बाढ़ आ जाती है और बाकी के जितने भी व्यापारी थे, सब के सब डूब के मर गए। तब से उस नदी का नुनबील नाम जो था वो नुनबील पड़ा। क्या नाम पड़ गया? नुनबील पड़ गया। नून मतलब होता है नमक और बील का मतलब होता है बिला जाना, यानी गायब हो जाना। ठीक है? इस घटना के बाद वहाँ ठीक है, उस स्थान पर मेला लगने लगा। तो ये था नुनबील मेले के पीछे का इतिहास। है ना? आइए अब कुछ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दुमका जिले की जो सिंचाई परियोजना होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये क्लास आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अंत तक तो हमारे साथ बने रहिएगा, है ना? और जिन्होंने अब तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो डेटा आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? आइए अब स्टार्ट करते हैं दुमका जिले की जो सिंचाई परियोजना होती है, उसके बारे में, ठीक है? तो देखिए बहुत सारी सिंचाई परियोजना दुमका जिले में संचालित है, उन्हीं को हम एक-एक करके देखेंगे और सभी के सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, है ना? पहला है दिग्गल पहाड़ी जलाशय परियोजना, क्या नाम है? दिग्गल पहाड़ी जलाशय परियोजना। देखिए दिग्गल पहाड़ी जो है ना, डैम आशा बानी नदी यानी रेशमा नाला में 1975 में बनाया गया था। देखिए ये जो दिग्गल पहाड़ी डैम है ना, ये कहाँ पे? ये आशाबनी नदी पर बनाया गया था 1975 में, ठीक है? आइए अगला परियोजना है तोरई बराज परियोजना, क्या नाम है? तोरई बराज परियोजना। देखिए, ये जो सिंचाई परियोजना है, ठीक है? ये झारखंड की एगो मध्यम सिंचाई परियोजना है, जो दुमका जिले में अवस्थित है, ठीक है? तोरई बराज परियोजना। इसका निर्माण की बात करेंगे, तो 1978 में तोरई नदी पर किया गया था। कब किया गया था? 1978 में तोरई नदी पर। देखिए, ये जो डेट है ना, ये जो ईयर है और जो नदी है बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक परियोजना से रिलेटेड, समझे? इसलिए किसी भी चीज़ को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, हर चीज़ को नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। ये अगला परियोजना है आपका बायाँ तट नहर परियोजना, क्या नाम है? बायाँ तट नहर सिंचाई परियोजना, ठीक है? देखिए ये दुमका जिला में अवस्थित है, इसे मराक्षी नदी पर बनाया जा रहा है, बायाँ तट नहर सिंचाई परियोजना। आइए अगला परियोजना है कझिया बियर सिंचाई परियोजना। क्या है? कझिया बियर सिंचाई परियोजना। देखिए ये भी दुमका जिले की सिंचाई परियोजना है। इसे कझिया नदी पर बनाया जा रहा है। कहाँ पे? कझिया नदी पर। अगला है हरना बियर सिंचाई परियोजना। ठीक है? देखिए हरना बियर जो है, ये भी दुमका जिले में है। कौन सी नदी पर है? तो हरना नदी पर है। ठीक है? देखिए बियर यहाँ पे लिखा है ना, नाम है बियर। आप लोग दूसरा बियर नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है? ये शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो भी शराब का सेवन कर रहे हैं, वे आज से ही शराब का सेवन करना छोड़ दें और शराब की जगह आप दूध पीना स्टार्ट कर दें। है ना? जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आइए अगला है कि कैराबनी जलाशय परियोजना। देखिए कैराबनी जलाशय परियोजना भी दुमका जिले की एक सिंचाई परियोजना है, जो कि द्वारका नदी पर है ना 1967 ईस्वी में बनाया गया था। है ना?
अगला है कि बड़ा नदी जलाशय परियोजना। देखिए, बड़ा नदी जलाशय परियोजना जो है, यह बड़ा डैम पर बनाया सॉरी ब बड़ा नदी पर बनाया गया है। कब? 1967 में बनाया गया है ना? चलिए आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग। आगे है दुमका जिला के गर्म जलकुंड के बारे में। देखिए, दुमका जिले में बहुत सारे गर्म जलकुंड भी हैं। आइए उन्हीं में से एक-एक के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, पूरी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है? देखिए, पहला है आपका नुनबील। नुनबील है, देखिए यह जो है ना, ये गर्म जलकुंड है। नुनबील जो है, एक गर्म जलकुंड है। कहाँ पे है भाई? दुमका जिले के मसलिया प्रखंड में। नुनबील जो नदी है, जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा की, उसी नदी के तट पर है और यहीं पे प्रसिद्ध आपका नुनबील मेला लगता है। ठीक है? समझे? चलिए आइए, अगला हो गया आपका झरिया पानी। ये भी दुमका में है। ठीक है? झरिया पानी आपके ही जिला में है। अगर बात करते हैं तपात पानी की, देखिए 2 होता है, एक होता है तपात पानी, एक होता है ताता पानी। तपात पानी आपका दुमका में हो गया, ताता पानी रहेगा आपका लातेहार में हो जाएगा। ठीक है? ये जो तपात पानी है, ये जलकुंड दुमका जिले में मोर नदी के तट पर, है ना? कुमड़ाबाद गाँव में स्थित है। देखिए, मोर नदी की बात करेंगे या मयूराक्षी नदी की बात करेंगे, तो ये एक ही नदी है। ठीक है? ये जो मयूराक्षी है ना, अपने उत्तरी परवा में ये मोतिहारी के नाम से जानी जाती है। लेकिन जब ये मोतिहारी जब भुरभुरी के साथ मिल जाती है, तो ये मोर नदी बन जाती है। ठीक है? देखिए, हर चीज़ों को मैं लिख नहीं सकता। कुछ चीज़ें मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए आइए अगला, अगला है ततलोई, तातलोई। ठीक है? देखिए, यह जलकुंड कहाँ? दुमका जिले में भुरभुरी नदी पर, ठीक है? पलासी गाँव में स्थित है। भुरभुरी नदी पर पलासी गाँव में स्थित है ना? चलिए आइए, अगला है सुसुम पानी। क्या है? सुसुम पानी। देखिए, ये भी दुमका जिले में बाघमारा गाँव जो है ना, वहाँ पे मोर नदी के तट पर स्थित है सुसुम पानी। ठीक? अगला है भूमका। नाम क्या है? भूमका। देखिए, ये रानी बहल गर्म जलकुंड के निकट मोर नदी के तट पर दुमका जिले में स्थित है। ठीक है? अगला है बारह झरना। क्या नाम है? बारह झरना। ये भी आपका दुमका में ही स्थित हो जाएगा। एक है आपका रानी बहल। तो रानी बहाल जो है, वो दुमका जिले में मोर नदी के तट पर रानी बहल गाँव में स्थित है, रानी बहल जलकुंड। इतने सारे जलकुंड थे दुमका जिले में, हमने एक-एक करके सबको देखा। अब आइए, कुछ और भी बातें हैं जो दुमका जिले के बारे में, ठीक है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं, दुमका के दर्शनीय स्थल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? दुमका के दर्शनीय स्थल के बारे में। देखते हैं, जो घूमने लायक जगह है, बहुत सारे बच्चे गए भी होंगे घूमने। मैं जिस जगह के बारे में बात करने वाला हूँ, वो सब जगह की मैं, आइए पहला है बास की चक। क्या है बास की चक? देखिए, दुमका शहर से ना कुछ ही दूर पर ये पिकनिक स्पॉट है बास की चक। मसान जो डैम जो है ना, उसी का एक किनारा है, जहाँ पे लोग ना पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। दुमका शहर में पानी का प्रबंध यहीं से किया गया है, बास की चक से। ठीक है? कनाडा डैम, आप लोग तो जानते हो मसांजोर डैम को कहा जाता है। कुरुआ पहाड़, ठीक है? हमने इन पर चर्चा भी करा कुरुआ पहाड़ के बारे में। एक जूता घर है, देखिए जूता घर के बारे में बात करते हैं। देखिए, दुमका शहर के नज़दीक ही 1994 में कुरुआ पहाड़ में जो सृष्टि बॉटेनिकल गार्डन बनाया गया था। देखिए, कुरुआ पहाड़ जो है, उसमें सृष्टि बॉटेनिकल गार्डन बनाया गया था 1994 में, याद रखिएगा डेट। लोगों को आकर्षित करने के लिए कुरुआ पहाड़ के चोटी पर, है ना, बूट की आकृति का एक मीनार बनाया गया है। ठीक है? ताकि लोग आकर्षित हो सके, और जो बूट की आकृति का जो मीनार बनाया गया है, उसका नाम रखा गया है बूट हाउस यानी जूता घर। समझे? आइए अगला, क्या अगला केरावनी डैम भी है, दर्शनीय स्थल है। जाइए आप लोग, बहुत सारे लोग गए भी होंगे। ठीक है? देखिए, जब भी डैम जाइएगा ना, थोड़ा-सा गहरे पानी में जाने से बचिएगा आप लोग। ठीक है? चलिए आइए, अगला सवाल है, सॉरी सवाल बोलते हैं, अगला है दर्शनीय स्थल सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम। देखिए, सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम जो है, आपके दुमका में अवस्थित है। ठीक है? पहले इसका नाम इंडोर स्टेडियम था, लेकिन हाल में ही इसका नामकरण जो है ना, वो सिद्धू कान्हू इंडोर स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है? अगला है मलुटी गाँव। देखिए, मलुटी गाँव के बारे में आप लोगों को मैंने ऊपर पढ़ा है, जहाँ पे मौलिकछा मंदिर के बारे में, तो वही है, मलुटी गाँव में ही मौलिकछा मंदिर स्थापित है। ठीक है? आइए इसके बारे में, वही सब चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर बताया। ठीक है? दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड में अवस्थित है। यहाँ बाज बसंत जो थे, बता दिया मैंने कि बाज बसंत का नामकरण कैसे पड़ा। ऐसे इसका नाम क्या था आपका? बसंत राय था। ठीक है? क्या नाम था? बसंत राय। उनका शासन हुआ करता था। इसी राजवंश ने यहाँ पे 108 मंदिर का निर्माण कराया था।
और यहाँ पे जान के आपको हैरानी भी होगी कि यहाँ पे 108 तालाब का भी निर्माण करवाया गया था। ठीक है? यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं सब के सब चाला पद्धति से बनाया गया है। इस मंदिर की दीवारों में महाभारत और रामायण की कथाओं का चित्रण मिलता है। देखिए इसकी चर्चा हमने ऊपर कर दी थी, ठीक है? इसलिए ऊपर-ऊपर इसको करके निकल रहे हैं हम लोग। देखिए 108 जो मंदिर था उसमें अभी 74 मंदिर शेष बचे हुए हैं। अब आपको जान के हैरानी होगी कि 74 मंदिर में से 52 मंदिर जो हैं शिव भगवान के ही हैं। बाकी 22 मंदिर में अन्य देवी-देवता हैं, सम्मिलित हैं। ठीक है? अब इन 74 ठीक है, आगे आगे देखिए कि इसमें मौलिकछाद देवी का मंदिर जो है सबसे प्रमुख है ना? और यहाँ पे मंदिरों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसे मंदिरों का गाँव भी कहा जाता है ना? देखिए, ये जो मलुटी है इसका वो उपनाम भी है, उसका नाम क्या है गुप्तकाशी, ठीक है? इन सारी मंदिर का जो निर्माण किया गया 1720 से लेके 1840 तक हुआ, है ना? अब यही चीज़ है यहाँ पे कि जो राजा बसंत राय थे उस राजवंश में जितने भी राजा हुए सब अपनी सुख-सुविधाओं से दूर रहते थे और अपने राइस का ज़्यादातर हिस्सा जो था वो मंदिर बनवाने में खर्च करते थे, है ना? बिहार सरकार ने 1984 में इस पूरे गाँव को पुरातात्विक स्थल घोषित कर दिया था और तब से यहाँ पे क्या हो रहा है विकास का काम चल रहा है। इस राजवंश की स्थापना का किस्सा बहुत ही रोचक था। मैंने बताया आपको कि बंगाल के सुल्तान थे अलाउद्दीन हसन शाह, उसका जब बाज गायब हो गया, है ना? तब बसंत राय नामक एक किसान थे, उसने इसको पकड़ के दिया, तो इससे खुश होकर सुल्तान ने क्या किया कि बाज बसंत की उपाधि दे डाली उसको, है ना? बसंत राय तो नाम था, इसके आगे बाज की उपाधि दे डाली क्योंकि इसने बाज पकड़ा था और इसी को मलुटी गाँव का राजा बना दिया, समझे ना? देखिए, इतनी सारी चीज़ हो गई आपके दर्शनीय स्थल में। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग दुमका के शिक्षण संस्थान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? दुमका के शिक्षण संस्थान के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दुमका के जो शिक्षण संस्थान है मेरे प्यारे बच्चों, वो कैसे हैं? देखिए, पहला है सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय कहाँ? दुमका। ठीक है, देखिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में कब? 10 जनवरी 1992। अगर कोई डेट पूछ ले तो 10 जनवरी हो जाएगा, ठीक है? तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है उसको विभाजित करके बनाया गया। ठीक है, 2003 में इसमें मुर्मू शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, 2003 में इसमें जो सिद्धू पहले था सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, लेकिन मुर्मू वर्ड जो जोड़ा गया ना 2003 में जोड़ा गया। समझे? चलिए आइए। अगला है फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज, ठीक है? कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी हटिया दुमका। देखिए, फूलो झानो मुर्मू जो थी ना सिद्धू कान्हू की बहन थी, तो उसके नाम से डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज की स्थापना हटिया में की गई है दुमका में, ठीक है? अगला है फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कि दुमका में इसको मतलब बनाया गया, इसकी स्थापना 2019 में की गई है। इसका जो पुराना नाम था ना वो दुमका मेडिकल कॉलेज था, लेकिन इसका नाम 2019 में बदल के फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुमका कर दिया गया है। ये कॉलेज जो है वो सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही कार्यरत है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। अगला है गांधीयन आईटीआई, है ना? दूसरा है एमजी कॉलेज रानेश्वर में एक कॉलेज है, एमजी कॉलेज रानेश्वर। उसके बाद है सेंट जेवियर कॉलेज महारो में है। संथाल परगना कॉलेज आपका दुमका में हो गया। संथाल परगना महिला कॉलेज आपका दुमका में हो गया। मयूराक्षी ग्रामीण कॉलेज आपका रानेश्वर में हो गया, ठीक है? और भी कॉलेज हैं जैसे आदित्य नारायण कॉलेज आपका दुमका में हो गया। शिकारीपाड़ा कॉलेज आपका शिकारीपाड़ा में हो गया, ठीक है? चलिए, आइए अब आगे बात करते हैं। इसने शिक्षा संस्थान के बारे में जितनी भी सारी चीज़ें थी समाप्त हो गई। अब बात करेंगे हम लोग हांडवा राजवंश या खतौरी राजवंश के बारे में। हांडवा राजवंश या फिर खतौरी राजवंश के बारे में। ठीक है, देखिए ये जो था ना ये हांडवा या खतौरी राजवंश ये वैभवशाली राजवंश था। इसका विस्तार की बात करेंगे तो दुमका जिले के वर्तमान जो रामगढ़ और जरमुंडी प्रखंड है, वहाँ में था हांडवा और खतौरी राजवंश का विस्तार। इस साम्राज्य की राजधानी की बात करेंगे तो नौनिहाट थी, जो धौय नदी के तट पर अवस्थित है। कहाँ पे? नौनिहाट। कौने नदी के तट पर अवस्थित बा? तो धौय नदी के तट पर ही अवस्थित है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका पूरा। आइए अब आगे कुछ पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे कि दुमका के जो हवाई अड्डा और फ्लाइंग एकेडमी यानी दुमका एयरपोर्ट एंड फ्लाइंग एकेडमी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? देखिए, दुमका का जो हवाई अड्डा है और जो फ्लाइंग एकेडमी है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? ये नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए, क्या है कि इसमें कि दुमका के जो आसनसोल गाँव में ब्रिटिश काल में बने हवाई पट्टी विद्यमान है। दुमका में जो जहाँ पे हवाई पट्टी बना हुआ है
तो जगह का नाम है आपका आसनसोल गाँव। ठीक है? ये ब्रिटिश काल में ही बना हुआ है। अब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट उड़ान के तहत इस हवाई पट्टी का आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण चल रहा है। ठीक है? जो प्रोजेक्ट उड़ान है ना, उसके तहत ये जो हवाई पट्टी है इसका आधु आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण किया जा रहा है। अब देखिए क्या है कि ग्लाइडर विमान के लिए अभी भी यह हवाई पट्टी सक्षम सक्षम में, मगर घरेलू विमान के लिए रनवे का विस्तारीकरण आवश्यक है। देखिए, अगर ग्लाइडर उतारना है, जैसे कि किसी को ट्रेनिंग दी जाती है, तो ग्लाइडर सीट दी जाती है ना, तो ग्लाइडर विमान के लिए ठीक है, ये हवाई पट्टी अभी सक्षम है। मगर है हो जाएगा, मैं नहीं हो जाएगा, है हो जाएगा। मगर घरेलू विमान के लिए जो रनवे का विस्तारीकरण होना चाहिए, वो आवश्यक है यहाँ पे, ठीक है? दुमका एयरपोर्ट का जो नाम है, वो सिद्धू कानू एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है? जो दुमका एयरपोर्ट का नाम है, क्या क नाम कर दिया? सिद्धू कानू एयरपोर्ट कर दिया गया, ठीक है? यहीं पर सोना सोवरेन फ्लाइंग एकेडमी है, जो ग्लाइडर पायलट की ट्रेनिंग देता है। यहाँ पे क्या है? सोना सोबरन फ्लाइंग एकेडमी है। ये क्या करती है? ग्लाइडर पायलट जो होती है उसको ट्रेनिंग देता है, ठीक है? इतनी सारी चीजें हो गई। आइए कुछ बात करते हैं हम लोग दुमका जिले की नदियों के बारे में, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तब से लाइन कटा हुआ था, अभी लाइट आया है। रांची का ये हाल है भाई, क्या बताएं, ठीक है? चलिए, देखिए दुमका की नदियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला नदी है, बहुत सारी नदियाँ दुमका जिला से प्रवाहित होती है ना? तो एक-एक नदी के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, एक-एक नदियों के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, ब्राह्मणी नदी जो है ना, उसके बारे में पहले देखेंगे। ये नदी जो है दुमका जिले के दुधवा पहाड़ से निकलती है। कहाँ पे? दुमका जिले में जो दुधवा पहाड़ी है वहां से निकलती है। और झारखंड में जो इसका परवा क्षेत्र है सिर्फ दुमका जिला में है, ठीक है? दुमका जिले से निकल कर यह नदी भागीरथी नदी में यानी पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। यानी ब्राह्मणी नदी दुमका से तो निकला दुधवा पहाड़ से, ये मिलेगा कहाँ पे आपका? भागीरथी नदी में मिलेगा, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अगर ब्राह्मणी की सहायक नदियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो 2 सहायक नदियाँ इसकी होती है। पहला हो गया गुमरो, दूसरा एरो। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है? ये जो दोनों नदियाँ हैं ना गुमरो, एरो, ये दुमका जिले में ही आके ब्राह्मणी नदी से मिल जाती है। तो ब्राह्मणी नदी समाप्त हो गई। अब आगे बात करते हैं हम लोग बांसलोई नदी, ठीक है? बांसलोई नदी के बारे में देखिए, यह जो नदी है ना, वो गोड्डा जिले के बांस पहाड़ से निकलती है। कहाँ पे? बांस पहाड़ से। ठीक है? और दुमका में प्रवेश करते समय दुमका और गोड्डा जिले की कुछ दूर तक सीमा बनाती है। यानी बांसलोई नदी क्या करती है? दुमका और गोड्डा की कुछ दूर तक बाउंड्री बनाने का भी काम करती है। ठीक है? फिर यह नदी दुमका से पाकुड़ होकर साहिबगंज से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। ये नदी क्या किया? गोड्डा से निकला, गोड्डा से आ गया आपका दुमका, दुमका से चल गया पाकुड़, पाकुड़ से साहिबगंज, फिर जाके गंगा में मिल गया आपका। ठीक है, बांसुरी नदी देखिए, दुमका से निकल कर पाकुड़ जाते समय यह दुमका और पाकुड़ की सीमा बनाती है। देखिए यहाँ पे कि जो बांसलोई नदी है ना, जब आ रहा था गोड्डा से निकला, जब दुमका घुसा तो दुमका और गोड्डा की सीमा बनाया, और जब दुमका से निकलेगा पाकुड़ में एंटर करेगा, तो यहाँ पे देखिएगा दुमका और पाकुड़ की सीमा भी कुछ देर दूर तक बना लेती है ये। ठीक है, इसलिए इस नदी का महत्व, जो बांसलोई नदी है, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। चलिए, हमने कितने नदियों के बारे में देखा? हमने ब्राह्मणी नदी के बारे में देखा, बांसुरी नदी के बारे में देखा। अब बात करेंगे मयराक्षी नदी के बारे में। यहाँ पे सीरियल नंबर में थोड़ी-सी डिस्प्यूट है, मतलब हो गई है वो 1-2, ये तीसरा नंबर का होगा। ठीक है, देखिए मयराक्षी नदी के बारे में बात करते हैं। सिंपल सी बात है, यह नदी कहाँ पे? त्रिकुट पहाड़ से निकलती है, ठीक है? और दुमका जिले में प्रवेश करती है। फिर यह दुमका जिले से निकल कर भागीरथी नदी में मिल जाती है, ठीक है? दुमका शहर इसी नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे? मयराक्षी नदी के किनारे अवस्थित है ना? आइए अगला नदी को देखेंगे हम लोग, वो है धवई नदी। कौन सी नदियाँ हैं? धवई नदी, ये चौथा नंबर हो जाएगा आपका सीरियल नंबर में। ठीक है, इसका अगर उद्गम की बात करेंगे तो दुमका है, ठीक है? और यही मयराक्षी नदी की सहायक नदी है धवई। ये जो है ना धवई नदी, मयराक्षी की सहायक नदी है। इस नदी के किनारे ही हाड़वा यानी खतोरी राजवंश का साम्राज्य था। हांडवा यानी जो खतोरी राजवंश था, उसका साम्राज्य था इसी नदी के किनारे। ठीक है? आगे बात करते हैं हम लोग द्वारका नदी के बारे में। ठीक है, द्वारका नदी जो है ना, बंगाल में बावला नदी के नाम से जाना जाता है इसे। द्वारका जब बंगाल चली जाती है, वहाँ पे इसको बावला नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी का उद्गम और प्रवाह क्षेत्र जो है वो दुमका जिले में है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं नुनबिल नदी के बारे में हम लोग।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पे किसी को डाउट हो, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो आपके भी कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगा, है ना? हमारे वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जिस माध्यम से हो सके फेसबुक में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, सबको जिस माध्यम से हो सके वहाँ पे आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है? देखिए नुनबिल नदी के बारे में बात करते हैं, तो नुनबिल नदी जो होती है दुमका से प्रवाहित होकर यह मयराक्षी नदी में मिल जाती है ना? और प्रसिद्ध नुनबिल मेला जो होता है वो इसी नदी के तट पर लगता है, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा। आइए कुछ केस के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो आपके ही जिले से संबंधित है, ठीक है? रोड्डा आर्म्स केस। रोड्डा आर्म्स केस की जब बात करेंगे हम लोग, तो देखिए क्या होता है ना, कि जब राष्ट्र आंदोलन चल रहा था हमारे देश में, उस दौरान हुआ यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है रोड्डा आर्म केस। रोड्डा आर्म्स कंपनी जो थी वो कलकत्ता में स्थित एक कंपनी था, जो आर्म्स बनाने का काम करती है। आर्म्स मतलब हथियार होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ कि 26 अगस्त 1914 में कुछ क्रांतिकारियों ने हमला किया और हथियार लूट लिए भाई। कब हमला किया? 26 अगस्त 1914 को हमला करती है और कुछ हथियार को हमलावरों ने लूट लिया। ठीक है? इस घटना से जुड़े 2 क्रांतिकारी थे। कौन-कौन थे? बैद्यनाथ विश्वास और प्रभुदयाल मारवाड़ी। ये जो बैद्यनाथ विश्वास और प्रभुदयाल मारवाड़ी जो थे, ये प्रभुदयाल मारवाड़ी को हिम्मत सिंह के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है? ये दोनों जो थे वो दुमका जिले से रिलेटेड थे। मतलब दुमका से गिरफ्तार हुए थे, ठीक है? तो इसी घटना को रोड्डा आर्म्स केस कहा जाता है ना? तो रोड्डा आर्म्स केस यही था और कुछ नहीं था। आइए कुछ फैक्ट के बारे में जानेंगे दुमका जिले से रिलेटेड। दुमका जिले के महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, पहला क्या है कि यह जिला जो है संथाल परगना प्रमंडल का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। मैंने ऊपर भी बताया 3761 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया टोटल। दूसरा, कुमड़ाबाद नामक गाँव जो है वहाँ नील की खेती के अवशेष मिले हैं। कुमड़ाबाद नामक गाँव जो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि किस प्रखंड में है कुमड़ाबाद नामक गाँव दुमका जिले के, ठीक है? तीसरा है कि यूनानी जो दार्शनिक थे मेगास्थनीज उसने दुमका क्षेत्र का वर्णन जो है माली नाम से किया है, ठीक है? चलिए आइए अगला है कि दुमका जिले के जो पाषाण कालीन हथियारों के मिलने से पता चलता है कि यहाँ के मूल निवासी मौन खमेर थे। देखिए दुमका जिले में पाषाण कालीन हथियार मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो मूल निवासी थे, मौन खमेर थे, ठीक है? अगला है कि दुमका स्वतंत्र रूप से जिला 1983 ईस्वी में बना और इसी साल संथाल परगना एक प्रमंडल बना, ठीक है? और दुमका इसका मुख्यालय बना, है ना? बहुत सारे लोग 1855 में दुमका को जिला बता देते हैं, लेकिन ये गलत है। मैं जो आपको बताया ये एकदम 100% सही है ना? आइए अगला देखते हैं कि 1745 में जब मराठा पेशवा राघोजी भोसले दुमका आए थे, तो वो किस रास्ते से आए थे? तो राजमहल पहाड़ी जो थे उसी के रास्ते से दुमका आए थे, है ना? देखिए एक-एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है ना? इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, अंत तक हमारी वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना? अभी कुछ पॉइंट बाकी है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग कि सन 2000 में दुमका झारखंड की राजधानी बनी, है ना? अगला पॉइंट है 1902 में दुमका को नगरपालिका घोषित किया गया। दुमका को जो नगरपालिका घोषित किया गया 1902 में घोषित किया गया था। कब? 1902 में, ठीक है? सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड होने की वजह से दुमका को सिटी ऑफ हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। देखिए झारखंड में अगर सबसे ज़्यादा जलकुंड कहीं पे है तो वो दुमका में है। हमने ऊपर देखा है कि जलकुंड के बारे में, इसलिए इसे सिटी ऑफ हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है। ठीक है? अगला है कि दुमका जिले में ही 1930 में सेलवाला रॉय ने नमक आंदोलन किया था। 1930 में जो सेलवाला रॉय थे उसने दुमका में क्या किया था? नमक आंदोलन किया था। ठीक है? और भी कुछ पॉइंट हैं, देखते हैं। कि दुमका के पहाड़पुर में गोबई नदी के तट पर पूरा पाषाण काल के स्फटिक के धारदार औजार प्राप्त हुए। कि दुमका के पहाड़पुर है वहां पे एक नदी है गोबई नदी, उसके तट पर पूरा पाषाण काल के जो स्फटिक के धारदार औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है? वहीं अगर आगे बात करते हैं कि दुमका और देवघर में मिनी तारामंडल की स्थापना की जा रही है ना? कहाँ कहाँ पे दुमका और देवघर में क्या चीज की मिनी तारामंडल की स्थापना की जा रही है? आगे बात कर लेते हैं थोड़ी-सी कि भादो महोत्सव दुमका जिले के मुलुठी में मनाया जाता है भादो महोत्सव। इस प्रकार से आज दुमका जी के की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे।
है ना? मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।